कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में पंचायत। क्या पढ़ेंगे? पंचायत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो शुरू करते हैं हम। पंचायत है ना, क्या पढ़ना है हम लोग को? पंचायत। क्या पढ़ना है? लेकिन पंचायत पढ़ने से पहले तुमको पंचायत के बारे में सुनना होगा। क्या करना होगा? सुनना होगा कि पंचायत आखिर था क्या, आखिर पंचायत की जरूरत क्यों पड़ा, क्या पहले से पंचायत था कि नहीं था। ये सारी बातें पहले आपको समझनी होगी, फिर जाकर पंचायत आपको समझ में आएगा। दूसरे टीचर क्या करेंगे, इसको आएंगे लिखवा देंगे सीधा, लिखो पंचायत किसे कहते हैं। धर 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 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। छपना कॉपी में पूरा छपना शुरू हो जाएगा। कहाँ छपना शुरू हो जाएगा? कॉपी में। लेकिन हमारा क्या काम है कि कॉपी में छपना पहले कहाँ छपना चाहिए, और फिर कहाँ छपना चाहिए, और फिर कहाँ छपना चाहिए? परीक्षा में, है कि नहीं है। लेकिन मास्टर पहले छपा कहाँ देता है? कॉपी में। दिमाग में छपबे नहीं करता है। और जब दिमाग में नहीं छपा तो क्या परीक्षा में छपेगा? कॉपिया लेकर जाने देगा परीक्षा में? तो परीक्षा में छपेगा कहाँ से? जो दिमाग में रहेगा वही ना तुम परीक्षा में छापोगे। इसलिए पहले कहाँ छापो, फिर कहाँ छापो, और फिर कहाँ छापो। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो पहले दिमाग में। तो पहले समझो, क्या समझो? पंचायत। देखो पंचायत के बारे में बताना जरूरी नहीं, तुम सबको पता होगा पंचायत क्या है। देखो पंचायत तुम्हारे एरिया में तुमको दिखेगा कि 10-15 गांव को मिला करके एक पंचायत बना दिया गया होगा। तो इसी पंचायत का अपना अपना अलग अलग नाम रख दिया होगा। कोई ये पंचायत है, ये पंचायत है, वो पंचायत है। पंचायत में मेनली 2-4 चीजें रहती है जिसे तुम लोग जानते हो। जैसे पंचायत में मुखिया रहता है। पंचायत में तुमने सुना होगा कि पंचायत में वार्ड रहता है। सुना है? तुमने सुना होगा पंचायत में जो है वो पंचायत समिति रहता है। तुमने सुना होगा पंचायत में पंच रहते हैं, सरपंच रहते हैं, है ना। पंचायत में तुमने सुना होगा कि पंचायत में जिला परिषद रहता है ना, प्रमुख रहता है। ये सारी चीजें जो रहती है वो पंचायत में रहती है। कहाँ रहती है? पंचायत में। कहाँ रहती है? पंचायत में। ठीक है। वो जब भी डिम हो तो उसको एक बार टिप देना, है ना। समझ रहा है? मतलब जैसे धुंधलापन आए तो उसको एक बार वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलो ध्यान देते रहना इधर भी, है ना। तो पंचायत समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? अब समझो पंचायत के बारे में। देखो पहले पंचायत नहीं था। पहले पंचायत था क्या? देखो भारत में अगर तुम बात करोगे, कब किसकी बात करते हैं बाबू? तो भारत में जो पहला चुनाव हुआ था, क्या हुआ था बाबू? पहला चुनाव होगा कि नहीं होगा? चुनाव माने इलेक्शन। वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 51 से। तो पूछेगा कि भारत में सबसे पहला बार इलेक्शन कब हुआ था? 1951 से 52 में इलेक्शन हुआ था। लेकिन इस समय भारत में क्या नहीं था? पंचायत। यानी कि इलेक्शन हुआ होगा तो सिर्फ सांसद का इलेक्शन हुआ होगा, और विधायक का किसका हुआ होगा? सांसद और मुखिया का इलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि पंचायत तो था ही नहीं। जब पंचायत नहीं तो मुखिया का चुनाव होगा? नहीं होगा। होगा नहीं। तो पंचायत नहीं था। समझो पंचायत को लेकर के ना डिस्कस इससे पहले से हो रहा था, बहुत पहले से। कैसे? बहुत पहले से। 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम तुम जानते होगे, बहुत ही शानदार से व्यक्ति है जिनका नाम तुम जानता होगा, महात्मा गांधी। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम तुमने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या इनका नाम तुम लोगों ने सुना है? फिर हो गया क्या? इधर देखो, हो गया क्या? तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव वो समझदार, अपने समझ जाए कब हुआ कब नहीं। तो 2 व्यक्ति है, एक है महात्मा गांधी और दूसरे कौन है? डॉक्टर भीमराव। तुमको समझ में आ रहा है ना? बस समझते जाओ। इन दोनों व्यक्ति में ना बहस हो गया। क्या हो गया? महात्मा गांधी कहते थे कि पंचायत भारत में लागू होना चाहिए। पंचायत भारत में क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर साहब क्या बोलते थे कि पंचायत लागू। दोनों ग्राम में झगड़ा हो गया कि भाई पंचायत लागू होना चाहिए। अंबेडकर साहब बोलते थे पंचायत लागू। तो गांधी जी बोले कि भाई तुम क्यों कह रहे हो कि पंचायत लागू नहीं होना चाहिए? अंबेडकर से पूछेंगे ना कि भाई आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि पंचायत लागू नहीं होना चाहिए। तो अंबेडकर साहब का कहना था कि देखिए, अगर आप पंचायत लागू कर देंगे ना तो जो पंचायत में जो मुखिया होगा, क्या होगा? और जो वार्ड होगा, ये चोट्टा इतना खच्चर होगा दोनों कि दोनों जितना पैसा आएगा ग्रामीण का, पंचायत का, सब खा जाएगा। पूरा भ्रष्टाचार करके रख देगा। समझ में आ गया कि नहीं?
क्या करके रख देगा, पूरा भ्रष्टाचार। इसलिए पंचायत नहीं बनाइए, जो भी पैसा आएगा ना मुखिया कैसे गायब कर देगा पता नहीं चलेगा। जल्लाद से कम नहीं होता है मुखिया, वो पूरा गायब कर देगा। अंबेडकर साहब ये बात बोले किसको, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं ये बात कि मुखिया जो है अवार्ड जो है पैसा गायब कर देगा, ये बात आपका सही है, ये बात में कोई दोहराई वाली बात, ऐसे वो सब होता है थोड़ा सा ललचिया टाइप के, तो गायब कर देगा, है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि एक बात बताइए, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार मतलब चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या, चोरी के डर से वो डिपार्टमेंट ही बंद करते हम, नहीं समझ में आया। यानी कि अगर कहीं पे चोरी हो रहा है, अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दे। कल को तो विधायक चोरी करेगा तो इसका मतलब क्या विधानसभा बंद कर देंगे, और कल को सांसद चोरी करेगा तो क्या करेंगे, संसद बंद कर देंगे, बताइए बंद कर देंगे। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि नहीं बंद तो नहीं कर सकते, तो वही बात यहाँ भी बंद, हम एक काम करेंगे मुखिया के साथ, है ना, जो आपको लगता है कि मुखिया चोरी करेगा तो उसके साथ एक अधिकारी बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, तो आपको लगेगा कि जो है कि प्रमुख चोरी करेगा तो प्रमुख के साथ एक अधिकारी बैठा देंगे, आपको लगेगा कि जिला परिषद चोरी करा तो जिला परिषद के साथ एक क्या बैठा देंगे, अधिकारी बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, अधिकारी बैठा देंगे, जो सरकारी अधिकारी होगा। कैसा अधिकारी होगा, अब चोरी करके बिताए तो चोरी नहीं कर पाएगा। तो कशियों करके गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को मना लिया कि भाई मान जाइए पंचायत लागू होना चाहिए, पूरा बहस चला पंचायत लागू होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हुआ 1951 से 52 में ना, इस समय पंचायत भारत में था क्या, नहीं था। चुनाव हो गया आराम से, चुनाव होना पूरा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट। तो 5 साल का रहता है कि नहीं रहता, कितना साल का, तो जोड़ो ना 51, 52, 53, 54, 55, 55 क्योंकि 51 से 52 है तो 55 से 56 तक पूरा समाप्त, 56 तक क्या हो गया। अब दूसरा इलेक्शन का तैयारी होगा 56 में कि नहीं, दूसरा चुनाव होगा कि नहीं हर 5 साल पे, तो दूसरा का तैयारी हो गया। इसी बीच में हल्ला हो गया था कि भाई पंचायत लागू करोगे कि नहीं करोगे हो, पंचायत लागू करेगा कि नहीं करेगा। तो कहा कि इस हल्ला के बीच में एक व्यक्ति थे, सुनना ध्यान से, 1957 में, कब, इस व्यक्ति का क्या नाम था कोई बताएगा, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता। 1957 में कहा गया कि बलवंत राय जी इधर आइए, उनको बुलाया गया, क्या भाई आइए आइए, तो कहा कि हाँ बोलिए क्या काम है। तो मेहता इसे कहा गया कि आप एक समिति बनाइए, क्या बनाइए समिति बनाइए। तो इन्होंने बनाया बलवंत राय मेहता समिति, इसी में वो अपने नाम पर बना दिए बलवंत राय मेहता समिति। कब बना दिया, 1957, 1900, ये वर्डो नहीं देखने आ रहा है क्या, कितना लिखा है कि देख लोगे, हाँ 1900 कितना है ये, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। कहा गया कि भाई बनाया क्यों है हमको, तो कहा कि आपको इसलिए बनाया गया है कि आप रिसर्च कीजिए कि पंचायत की जरूरत भारत को है कि नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है आप हमको तो बना दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि भारत में पंचायत की जरूरत है कि नहीं। उन्होंने कहा कि कम से कम हमको आप 2 साल का तो समय दीजिएगा, तो कहा कि हाँ बिल्कुल आप 2 साल का समय ले लीजिए। तो इनको दिया 2 साल का समय, कितने साल का समय, तो 57 है तो 58 और 59 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। कब रिपोर्ट दिया, 1959 में इन्होंने अपना क्या दिया, और रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट में कहा गया कि देखो बाबू, रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया कि देखो बाबू भारत को पंचायत की जरूरत है, भारत को पंचायत की जरूरत क्या है, जरूरत है कि नहीं है, कहा कि भाई भारत को पंचायत की जरूरत तो है, आपको पंचायत लागू करना होगा भारत में। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, एक के बारे में अगर पूरे भारत में पंचायत लागू कर देंगे, पूरे देश में पंचायत लागू कर देंगे, और कहीं पंचायत वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई दवाई है, क्या है, अब पता चला कि कोई दवाई, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना की दवाई निकल गया, तो जब कोरोना का दवा निकला, वैक्सीन निकला, तो क्या किया होगा कि ये वैक्सीन निकला सबको बांट दिया होगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बांट दो। अब कहीं नकली निकल गया दवाइया तो कहानी खत्म, सबका हो जाता, हो नहीं जाता। तो पहले क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ आता है ना तो उसको छोटे लेवल पर ट्राई किया जाता है कि भाई वैक्सीन आया ना तो पहले एगो आदमी पर ट्राई करके देखो उस पर क्या असर हो रहा है, फिर दूसरा पर करके देखो उस पर क्या असर हो रहा है, फिर तीसरा पर करके देखो उस पर क्या असर हो रहा है, फिर चौथा पर क्या असर हो रहा है। जब चारों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चारों बढ़िया है, तब ले जाकर मार्केट में दे दो।
नहीं समझ में आया? अब एक के बार में दे देगा, कहीं गलती हो गया तब। तो इसीलिए कहा गया कि पहले छोटे लेवल पे करो। तो एक समय आया 2 अक्टूबर, कब बाबू? 2 अक्टूबर, सुना ध्यान से, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 कोई डेट याद रख लेना। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में एक जगह है नागौर। कौन जिला है? नागौर जिला में एक गांव है बगदरी। बगदरी एक गांव है, क्या है ये? गांव। तो सबसे पहली बार जो पंचायत लागू किया गया वो कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में। कौन जिला में? नागौर जिला के कौन सा गांव में? बगदरी। कौन सा गांव था? बग। तो पूछेगा कि सबसे पहली बार पंचायत कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है किस राज्य में लागू हुआ था, तो कौन सा राज्य में? राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ था? बोलो। कौन से गांव में लागू हुआ था? बगदरी। तो डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है, राज्य पूछ रहा है, जिला पूछ रहा है कि गांव। हमेशा पूछता है जिला। क्या पूछता है? जिला। कि नागौर जिला में लागू हुआ। लेकिन एक बार खेल गया था, क्या कर गया था? जिला ना पूछ करके सीधा गांव पूछ दिया था। लड़का पागल हो गया जी, को पूछ दिया हो, हम तो जिला पढ़े थे कि नागौर जिला में लागू होता था, गांव पूछ दिया। तो बगदरी कौन सा गांव है? याद रहेगा। तो पहली बार यहाँ पे पंचायत लागू कर दिया गया एक जगह पे। पूरा भारत में कहाँ लागू किया गया? यहाँ पे। कुछ समय बीता, लोग उस पर टकटकी लगा के देख रहा था कि भाई राजस्थान की स्थिति कैसी है, देखते रहो। उसके जिला में जो है कुछ डेवलपमेंट होता है, विकास का काम होता है कि नहीं होता, देखते रहो। तो टकटकी लगा के सब लोग देख रहा था। कुछ समय बीता, 2-4 साल क्या हो गया? बीत गया। तो देखा गया कि भाई राजस्थान का जो नागौर जिला है ये तो डेवलप कर रहा है, अच्छी सड़कें बन रही है ना? अच्छी क्या बन रही है? सड़कें बन रही है, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो रही है, नालियाँ अच्छी बन रही है ना? लोग जो है कि अवेयर हो रहे हैं। तो कहा कि ओ माय गॉड, राजस्थान तो क्या हो रहा है? विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब भारत में पंचायत लागू होना। और कहा गया कि पूरे भारत में पंचायत लागू कर दो। कहाँ लागू कर दो? लेकिन क्या इतना आसान था कि पूरे भारत में पंचायत लागू हो जाए? इतना आसान था? लोग कोरोना का वैक्सीन लेने से डर रहा था। देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा? लोग कोरोना का वैक्सीन लेने से डर रहा था कि भाई लेंगे कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा, हम मर उड़ तो ना जाएंगे। इतना है ना कि गलती पलती दिमाग में लेके घूम रहा था। इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कोई भी नया चीज़ आता है ना तो लोग उसको जल्दी नहीं एक्सेप्ट करता। कुछ भी चीज़ जो नया आता है तो लोग उसको जल्दी मानता। तो क्या पंचायत को लोग जल्दी मान लेता? नहीं मानता। तो इसमें बहुत टाइम लगा। क्या लगा? बहुत टाइम। तो कहा गया कि भाई जो बलवंत राय मेहता जी, आप पंचायत का जो रिपोर्ट बनाए हैं बताइए, आखिर पंचायत कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पंचायत कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं कि पंचायत 3 प्रकार का होना चाहिए। कितना प्रकार के? यानी कि त्रिस्तरीय। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायत जो होगा कैसा होगा? त्रिस्तरीय। तो कहा कि भाई बताइए ये त्रिस्तरीय क्या क्या है? तो कहा कि देखिए 3 लेवल पर पंचायत होगा, 1, 2 और 3। तो कहा बताइए 3 लेवल कौन कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए 3 लेवल कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा पहला जो लेवल होगा वो होगा जिला लेवल। कैसा होगा? जिसे बोला जाएगा जिला परिषद। क्या बोला जाएगा? जिला परिषद। उसके बाद कहा गया सुनो, दूसरा जो होगा वो होगा प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। इसे बोला जाएगा पंचायत। क्या बोला जाएगा? पंचायत समिति। क्या बोला जाएगा? और तीसरा जो होगा वो गांव लेवल पर होगा। इसे बोला जाएगा ग्राम पंचायत। क्या बोला जाएगा? ग्राम पंचायत। कहा गया कि देखिए बबुआ, क्या कहा गया कि देखिए ये जो जिला परिषद है ना, क्या है? इस जिला परिषद में जो जीतेगा उसको कहा जाएगा जिला पार्षद। क्या कहा जाएगा? जिला पार्षद। क्या कहा जाएगा? जिला पार्षद। इस पंचायत समिति में जो जीता जाएगा उसे कहा जाएगा प्रमुख। क्या कहा जाएगा? प्रमुख। और ब्लॉक प्रमुख है ना, ब्लॉक प्रमुख कहा जाएगा इसे। और कहा कि जो ग्राम पंचायत में जीतेगा उसे क्या कहा जाएगा? मुखिया। क्या कह दिया जाएगा बाबू? मुखिया। क्या कह दिया जाएगा? आप सुनना बड़ा ध्यान से। क्या कह दिया जाएगा? मुखिया।
अब देखो, क्या यही पंचायत हमारे यहाँ पे है कि नहीं है? हम लोग कौन पंचायत में रह रहे हैं? ग्राम, जो गांव का एरिया है वो किस पंचायत में चला गया? ग्राम पंचायत में। जो हमारे ग्राम से जो थोड़ा सा ऊंचा का एरिया चला गया वो कहाँ चला गया? पंचायत। और उससे ऊंचा जो एरिया वो कहाँ चला गया? जिला। जिला, जैसे मुजफ्फरपुर कहाँ चल गया? जिला। अब मोतीपुर कहाँ चल गया? आपका गांव कहाँ चला है? समझ में आ रहा है? तो कहा कि भाई ये बैठा दिए, तो अंबेडकर साहब का बात याद है। किसका बात याद आ गया? कि देखो, जिला पार्षद, ब्लॉक प्रमुख और मुखिया, ये दोनों मिल के खा जाएगा जितना पैसा आएगा, सब भमोड़ भमोड़ के खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? भमोड़ भमोड़ के खा जाएगा पैसा सब। अब क्या किया जाए? तो फिर गांधी जी की बात याद है कि कोई दिक्कत वाली बात, इस सब के साथ एक अधिकारी बैठाओ। तो कहा कि जिला परिषद के साथ कौन सा अधिकारी बैठा? तो कहा कि जिला परिषद के साथ बैठाओ डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर साहब को बैठा दो। तो डीएम को बैठा दिया किसके साथ? कहा कि ब्लॉक प्रमुख खाएगा। कहा कोई दिक्कत नहीं, खाने दो, ब्लॉक प्रमुख के साथ बैठा दो बीडीओ को, बीडीओ। कहा कि अच्छा तो मुखिया बच गया, मुखिया खा के जियान कर देगा। कहा कोई दिक्कत नहीं, मुखिया के साथ बैठा दो वीडियो को, वीडियो। अब बताओ, ये तीनों सरकारी अधिकारी नहीं बढ़ गया? और ये तीनों जनता का नहीं समझ में आ गया? तो कहा कि अब देखो, अभी घूसखोरी करेगा जिला परिषद, डीएम तुरंत पकड़ लेगा। चुट्टा, तुम घूसखोरी, तुम क्या कर रहा है? घूसखोरी कर रहा है। हम सरकारी अधिकारी हैं, तुम घूसखोरी करेगा? नहीं कर। ब्लॉक प्रमुख जब घूसखोरी करेगा तो वीडियो वही लग रहेगा क्या नहीं? क्योंकि जो भी ब्लॉक प्रमुख जो है, या फिर जो भी मुखिया कोई भी चीज साइन करेगा ना, तो उसके नीचे उसके अधिकारी का साइन चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं? जो उसके साथ जो अधिकारी बैठा है उसका साइन चाहिए। तो कहा कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब आराम से क्या होगा? करप्शन भ्रष्टाचार नहीं होगा। पता चला कि रे चोट्टा, अब जिला परिषद भी खा रहा है और डीएम भी खा रहा है, ब्लॉक प्रमुख भी खा रहा है, वीडियो भी खा रहा है, मुखिया भी खा रहा है, और बाप रे बाप, दोनों रखा के निहाल कर दिया। पहले था कि भाई तुम इसको पकड़ो, ये चोरी करेगा तो ये पकड़ेगा, ये चोरी करेगा तो कहा एक काम करो, दोनों चोरे बन जाते हैं। दोनों क्या बन जाते हैं? पकड़ेगा कौन? क्या नहीं होता कि किसी क्षेत्र में पुलिस भी चोर बन जाए, आज चोर तो चोर, तो उसको कोई डर होगा? अब पकड़ेगा कौन उसको? पुलिस भी चोर बन गया, आज चोर तो चोर है, तो उसको कोई डर होगा? तो सेम काम यहाँ हो गया। अब दोनों भमोड़ के खा रहा है, डीएम भी और वीडियो भी, और अब वीडियो भी, और दोनों अब खा रहा है मिलके। आज जनता के पास कुछ बच नहीं रहा है कि नहीं? अभी देखो, इलेक्शन का टाइम आएगा। अभी क्या आ रहा है? 2025 का इलेक्शन, विधानसभा, बिहार में इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। अब भी रहेगा था इस साल में, मई जून में इलेक्शन आएगा। क्या? बिहार विधानसभा। किसका इलेक्शन आएगा? बिहार विधानसभा का। अब देखना, अब हर एक गांव में काम हो जाएगा शुरू, लाइट लगना शुरू, है ना? हाँ, नाली बनना शुरू, हाँ, नल में पानी आना शुरू, सब चीज शुरू हो जाएगा 2-4 महीना ले। क्योंकि क्या आने वाला है? इलेक्शन आने वाला है ना? लोग एकदम अब ऐसा लगेगा जैसे हम आप ही के लिए काम किए थे, जो भी काम करना है अब आप ही के लिए करना है, बाकी तो मेरे लिए कोई था ही नहीं। 2-3 महीना, हाँ, इसी में तुमको जो भी चीज खराब हुआ है सब बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। अभी 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 गांव में अभी लोग आएंगे तुमसे मिलने, मुखिया आएगा, एकदम पूरा विधायक आएगा, सब आएगा मिलने। क्यों? इलेक्शन है। क्या है? कुछ दया मैं कीजिए। तो यही बिहार की क्या है, बदनसीबी है कि बिहार जो है बड़ा जल्दी मान लेता है किसी की बात। वही विधायक आकर के 500 रुपया आपको इसे दे देगा कि लो दे देना वोट। आप कुछ नहीं देखिएगा कि 5 साल, देखिए ये जो 5 साल का काम होता है ना, चुनाव कितने साल पे होता है? ये हम 500 रुपया पर बेच देते हैं। ये सच्चाई है। बिहार में ये क्या है? 5 साल का काम हम 500 रुपया पे बेच देते हैं। हम उससे नहीं पूछेंगे कि भाई तुम 5 साल में क्या किए हो। वो चोट्टा तुम्हारा नौकर है, जनता का नौकर है, जो मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, वो तीनों नौकर है। किसका नौकर है? जनता का। जनता मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब हम लोग। समझ में आएगी कि नहीं? वो तीनों नौकर है हम लोग का। उससे हम पूछ सकते हैं कि रे सांसद तुम ये काम काहे नहीं किया रे, ऐसे पूछ सकते हैं उससे। उसका हिम्मत नहीं कि कुछ कर दे, क्योंकि किसका नौकर है?
जब प्रधानमंत्री हम लोग का नौकर है तो फिर सांसद का वैल्यू है? सोच के बताओ, वैल्यू है? मुखिया का वैल्यू है? वो सब क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे। बात समझ? तो वो सब हम लोग का नौकर है, हम उससे हर चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में काम काहे नहीं हुआ, आप काहे नहीं करे हैं। समझ में आया कि? लेकिन दिक्कत क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। रे भाई वो तो विधायक होगा से पूछेंगे तो ठीक लगेगा, वो तो हमारा वैल्यू ही काहे नहीं देगा वैल्यू, काहे नहीं देगा वैल्यू, है कि नहीं? वैल्यू उसको देना पड़ेगा ना। कब? जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, जब आपके मास्टर आपको बताएगा तब कि देखो बाबू तुम्हारा अधिकार है। मौलिक अधिकार बढ़ाए थे, कितना मौलिक अधिकार हम लोग को मिला है कि नहीं? तो जब तुमको तुम्हारा अधिकार पता होगा तब ना तुम हक से मांग सकते हो। और तुमको तुम्हारा अधिकार नहीं पता है, तुमको लगता है विधायक बहुत बड़का आदमी है, मुखिया बहुत बड़का आदमी है, तो तुम उससे बातें नहीं कर पाते हो, डर जाते हो, है ना? तो डर जाते हो तो फिर डर के रहो, विकास नहीं हो पाता है हम लोग का। हम लोग का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार बताते हैं कि नहीं? आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि तुम किसी सवाल और उसका जवाब तुम उससे ले सकते हो। तो इसका दिया गया कि नहीं? ये लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया है। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में लिखा, बता दें नहीं? तो ये त्रिस्तरीय पंचायत, कौन सा स्तरीय पंचायत बाबू? तो ये त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में किसने बता दिया था? महात्मा गांधी बताते थे गधा। बलवंत राय किसने बताया था? बलवंत राय मेहता ने बता दिया था इस बात को, जब कोई 3 स्तरीय पंचायत का होना जरूरी है। अगर ये घूसखोरी करेगा तो इसके साथ साथ कहूँगा अधिकारी को बैठा दो। लेकिन अभी तो ऐसा है कि दोनों मिलके घूसखोरी कर रहा है, दोनों मिलके। वो कहता है कि भाई, अब देखो डीएम कहता है, ये जिला परिषद कहता है हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? लेकिन डीएम और कलेक्टर और बीडीओ जो होता है वो बच कैसे जाता है? सोच के देखो, बच कैसे जाता है? वो सब अधिकारी है, वो सब जो वीडियो बना है, डीएम बना है, पढ़ लिख के बना है, एग्जाम दे के बना है। मुखिया के जैसा नहीं कि दुगोरा चुन लिया हम बन गए, है ना? वो कैसे बना है? पढ़ लिख के बना है ना? एग्जाम दे के बना है, अब पढ़ा लिखा, इसलिए वो बदनाम घूसखोर तो डीएम भी है। नहीं समझ में आ गया? भ्रष्टाचार घूसखोर डीएम नहीं करता है, वीडियो नहीं करता है, दोनों करता है, दोनों मिल के करता है। समझ में आएंगे? लेकिन बच कैसे जाता है? पढ़ा लिखा है। आज नेता बदनाम क्यों हो जाता है? अनपढ़ है। नेता कैसे क्या रहता है? तुम देखना, किसी अभी कल को कर दिया जाए, क्या है सुनो ध्यान से, जितने भी लोग जब तक बीए नहीं किए हैं या फिर बीएससी नहीं किए हैं या फिर बीकॉम नहीं किए हैं, कहने का मतलब ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखो आधा कचरा अपने आप साफ हो जाएगा, नहीं साफ हो जाएगा? सीधा कहा जाए कि संशोधन कर दिया जाए कानून में कि देखो जिस प्रकार से किसी एग्जाम में वीडियो बनने के लिए उसको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, बीपीएससी पास करना पड़ता है, डीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है, यूपीएससी पास करना होता है, उसी प्रकार से अगर तुमको नेता बनना है तो याद है नेता में लिखा होगा योग्यता क्या क्या, तो 21 साल उम्र बता दे, है ना? भारत का नागरिक। उसी में एक और चीज जोड़ दो, बीए पास। क्या जोड़ दो? ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब ये तुम नेता का चुनाव लड़ सकते हो। नहीं तो देखो आधा तो अपने आप साफ हो जाएगा कचरा सब, आधा कचरा नहीं साफ हो जाएगा। तुमको क्या कौन दिखता है नेता जो पढ़ा लिखल मिलता है? नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे, है ना? बिहार में तो और ना मिलेगा, बिहार में तो और नहीं मिलेगा। बिहार में लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं ना हुआ, अब चलो नेता बन जाते हैं। बिहार में ही लगता है, बिहार में लास्ट ऑप्शन क्या बनने का होता है कि हम कुछ नहीं किए तब क्या बन जाते हैं? नेता बन जाते हैं। तो बीए पास अभी कर दिया जाए, ग्रेजुएशन कर दिया जाए, तो आधा कचरा नहीं साफ हो जाएगा। जो सोच रहा होगा हम चुनाव लड़ेंगे, तो अगर जा हम तो पढ़ ले लिख लेना है, तो चुनाव तो लड़ेंगे। और सोच के देखो, जब बीए में जो लड़का पढ़ेगा तो सबको ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा कि देखो पंचायत किसे कहते हैं, कौन कौन समिति बना, कौन कौन क्या है, उसका दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलेगा तो काम करेगा अच्छा से कि नहीं करेगा? काम करेगा। काम खुद है फेल पूरा, एकदम मुँह में से गुटखा रख लिए है, पान, ओ काम हुआ कि नहीं हो, कर दीजिएगा काम ही। आप कब काम करने आएंगे? तो चुनाव के 3 दिन पहले, चुनाव के 10 दिन पहले, है कि नहीं? ऐसे काम करने आता है लोग, तो उसको हम लोग वोट देते हैं। ये गलती है। वोट उसको दो, किसको दो? जो लग रहा है कि नहीं ये काम करेगा। हर 5 साल बाद सरकार बदल दो, हर 5 साल बाद क्या बदल दो? हम लोग पागल ना है पूरा तरह से। हर 5 साल में सरकार बदल दो, चाहे वो बीजेपी का सरकार रहे, चाहे कांग्रेस का सरकार रहे, चाहे मोदी जी का रहे, चाहे राहुल गांधी का रहे, हर 5 साल में बदल दो।
अगर 5 साल में मोदी जी का सरकार बदल जाएगा ना, तो मोदी जी के दिल में डर हो जाएगा कि रे भाई काम नहीं किया तो फिर 5 साल बाद बदल देगा। नहीं समझ में आया? राहुल गांधी अगर 5 साल में काम नहीं किया तो 5 साल बाद बदलो, राहुल गांधी दिल में डर हो जाएगा कि भाई काम करना होगा, नहीं तो क्या होगा, बदल देगा। अमेरिका जो अमेरिका ऐसा देश है, इतना पढ़ा लिखा देश है अमेरिका, हर 5 साल में सरकार बदल देता है। वो तो खैर 4 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता है। कितना साल का होता है? 4 साल में चुनाव हो जाता है और हर 4 साल में बदल देता है। क्या होता है? हर 4 साल में बदल देगा। सोचो कितना खतरनाक है, हर 4 साल में बदल देता है। तो अभी तो अमेरिका का विकास इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि उसको डर रहता है कि हम काम करेंगे तो रखेगा, नहीं काम करेंगे तो बदल देगा। कितना अमेरिका विकास कर गया, सोच सकती हो अमेरिका कितना विकास किया है? बहुत ज्यादा विकास कर, बहुत डेवलप, दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ के नेता सब काम करते हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग के यहाँ पे खुद नेता अकलेल बकलेल, नेता से पूछो, पंचायत का नेता है मुखिया, और मुखिया से पूछो मुखिया जी पंचायत कब लागू हुआ था देश में? कहा लागू हुआ था, पहले से नहीं था का? ऐसे कहे पहले से नहीं था का? अरे गधा, तो तुम पढ़ा को चीज, मुखिया कौन बना दिया तुमको? उसको ना पता कुछ है यहाँ पे, है कि नहीं? उसे पूछ लो, सच बता रहे हैं, उसे पूछना कि पंचायत कब लागू हुआ था, ना बता पाएगा कब लागू हुआ था पंचायत। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो हर 5 साल पे क्या बदल दो, सरकार बदल। लोग राहुल गांधी को बेवकूफ समझते हैं, हम तो देख के पागल हो गए थे। गांव का, हम तो बिहार, खासकर बिहार और भी कुछ एरिया के लोग, हम जैसे वैसे बैठे हुए थे, मतलब कहीं बाजार उजार गए हुए थे ना, तो किसी बाजार में गए हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग खा रहे थे चाउमीन में ऐसे बैठ के, तो 2-3 गोरा एकदम मीटिंग कर रहा था वहाँ पे। मीटिंग का मतलब ऐसी बात कर रहा था, कहते हैं राहुल गांधी तो बेवकूफ़ है, उसको तो लोग पप्पू कहता है, ये किसी काम का नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है, ऐसे खूब उसको मार रहा था। अब देखिए हम कहेंगे भाई कौन बोल रहा है, हम कहेंगे क्या क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी बेवकूफ़ है? तो हाँ हाँ वो तो पूरा बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता है, कुछ भाषण देता है। हम कहा बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ आप है। आपको पता भी है कि राहुल गांधी पढ़ा कहाँ से है? जिसका नाम भी नहीं सुने होगा वहां से राहुल गांधी पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा राहुल गांधी। ऑक्सफोर्ड समझ रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। अमेरिका तो छोड़ो, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसका किताब आता है, तुमने सुना होगा, उसका किताब आता है, तुमने सुना होगा ऑक्सफोर्ड ग्रामर एक्सपर्ट ट्रांसलेशन, सुना है? जो ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ता है उसके ऊपर लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड, वो सब उसी का बना हुआ है। और वहां से पढ़ के कौन आया है? राहुल गांधी। समझ में आया? और तुम कहते बेवकूफ है? राहुल गांधी पता तुमको चुनाव कहाँ से जीता है? तो कहा कहाँ से जीता है? हम कहे राहुल गांधी चुनाव जीता है केरल से। कहाँ से जीता है? केरल जानते हो कहाँ है? केरल दक्षिण भारत में है। केरल कौन राज्य है तुमको पता भी है? केरल ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल राज्य है। केरल से पढ़ा लिखा राज्य पूरे भारत में नहीं है। सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है? अब वहां से कौन जीत के आया है? राहुल गांधी। राहुल गांधी वहां से जीत के आया है। और तुम कौन सा राज्य में रह रहे हो? बिहार में। जो बिहार जो है भारत का सबसे अनपढ़ राज्य है, सबसे अनपढ़, सबसे पीछे। 29 गो राज्य है ना पूरे भारत में, 29वां नंबर पर बिहार आता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, सबसे पीछे है। इस सबसे पीछे पढ़ा लिखा राज्य में, सबसे पिछड़ा राज्य में तुम खड़ा होकर के, एक छोटा सा जिला के एक छोटा सा गांव में खड़ा होकर तुम कह रहे हो कि राहुल गांधी खराब है? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, जो भारत में सबसे पढ़ा लिखा राज्य है केरल, वहां की एक जगह है वायनाड, वायनाड से चुनाव जीत के आया है, सांसद बन के आया है, तुम उसको कह रहे हो अनपढ़? कहीं ना कहीं क्यों बोला हुआ ऐसा बात? क्योंकि उसके पास जानकारी क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे मीडिया, मत पूछिए मीडिया को, मीडिया इतना घटिया है भारत का, हम क्या बोले, मीडिया वाला को तो हम देख नहीं चाहते। हम किसको नहीं देख चाहते हैं? सब गधा है, सब एक नंबर का जहर घोलने का काम करता है देश में। कौन? मीडिया। उस चुट्टा इतना क्या बोले, वो सब पूरा मीडिया जहर घोल देता है। देश की अच्छाई नहीं बताएगा, है ना, वो खाली बताएगा देखिए फलना नेता का कुत्ता भुला गया, उसको ढूंढने में लगे 5 लोग, ये सब दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं? नमस्कार, मैं विश्व कन्या आपका स्वागत करती हूँ फलना न्यूज पे। महिला समझ इतना खराब बात बताएगी देश के। अच्छा, जानबूझ के सब जो देश, जैसे मान लो कि बीजेपी है या फिर कोई भी पार्टी है, तो जो पार्टी सरकार में रहती है ना उसी का तारीफ करता है, पूरा तारीफ करेगा, इसने ये कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, सब बिका गया है मीडिया। सब हम खुल के कह रहे हैं कि क्या हुआ है, सब बिका हुआ मीडिया, सब बिका हुआ मीडिया। आप क्यों नहीं दिखाते बिहार की गरीबी को? आप क्यों नहीं दिखाते बिहार के एजुकेशन व्यवस्था को? है बताइए, दिखाता है जी बिहार की एजुकेशन व्यवस्था कैसी है? आप क्यों नहीं दिखाते बिहार के सरकारी स्कूलों को?
किससे कैसा हो गया उसकी स्थिति। आप क्यों नहीं दिखाते भारत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जो सरकारी अस्पताल है उसका हालत कैसा है, क्यों नहीं कहते कि भारत डेवलप कर रहा है। भारत डेवलप कब करेगा ना, जब आम आदमी के हाथ में पैसा होगा। आम आदमी के हाथ में पैसे नहीं है, टैक्स दे 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 पागल हो गया सर। तो ये सब चीजें समझ में आ रहा है। तो 5 साल का चीज 500 रुपया में बेचना नहीं है। कहना है कि देखो हम वोट तुम हमको 1 रुपया मत दो, तुम हमको मीट भात कुछ मत खिलाओ रे गधा, तुम बस मेरे एरिया में काम करो, हम बिना कुछ किए हुए तुमको वोट देंगे। तुम खुद सोच के देखो, कोई मुखिया है, कोई विधायक है, अगर वो अपने एरिया में अच्छे ढंग से काम करे, अच्छे ढंग से सब लोग स्ट्रीट लाइट लगवा दे, नाली की व्यवस्था अच्छी करा दे, नल में पानी जो है कि एनी टाइम आते रहे, सड़क व्यवस्था अच्छी रहे, तो क्या कोई व्यक्ति है जो उसको वोट नहीं देगा? क्या उसको 500 रुपया देने की जरूरत पड़ेगा? लेकिन 500 रुपया देने की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम काम नहीं किए हो, है ना। तो वोट का मतलब वोट नहीं होता है, वोट का मतलब होता है तमाचा। मारो इतना जोर से तमाचा उसके गाल पे कि अकल ठिकाने आ जाए। वोट का मतलब क्या होता है? तमाचा। 18 साल की उम्र में अधिकार मिल जाता है कि तुम तमाचा मार सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? असली में मत जाकर मार देना, असली में नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर तुम उसके खिलाफ वोट दिए तो उसके खिलाफ तमाचा है। ये क्या है? तो ये समझ में आ रहा है पंचायत की नहीं? तो इस सबके साथ कहूँगा अधिकारी बैठा दिया। तो ये बात किसने कहा था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय और पंचायत लागू होता है। देखो पंचायत होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है पंचायत? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कहा कि देखो एक गांव जो होगा, क्या होगा बाबू? गांव। लेकिन क्या पूरे भारत में केवल गांव है? तुम बताओ, पूरे भारत में केवल गांव है कि शहर भी है? नहीं है शहर। तो कहा कि देखो जो गांव होगा ना, गांव क्या होगा बाबू? गांव। और एक होगा शहर, क्या होगा? तो गांव में लगा देना कौन? ग्राम पंचायत। क्या लगा देना? ग्राम। और जो शहर होगा वहां भी काम करने का तरीका है, तो वहां लगा देना क्या? नगर पंचायत। क्या लगा देना? नगर। तुमने नाम सुना होगा नगर निगम। तो ये सब इसमें आता है। नगर निगम किसमें आता है? नगर पंचायत में। तो बताएंगे कि इसमें भी 3 आता है। तो नगर पंचायत कल बताएंगे, तो कल इसके बारे में बताएंगे। अभी ग्राम पंचायत। क्या ग्राम पंचायत समझ में आ गया? अब कहा कि भाई और फायदा क्या है ग्राम पंचायत को? तो कहा कि देखिए फायदा और ये है कि जो छोटी मोटी समस्याएं होती है गांव की, जैसे मान लो कि किसी के गांव में 10 घर जो होता है ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 5 6 10 घर रोड नहीं है। क्या नहीं है? और 10 घर बाद रोड आ गया, और 10 घर रोड, किसी गली में रोड नहीं है। तो एक बात बताओ, ये छोटा सा समस्या है कि बड़ा समस्या है? छोटा समस्या है। अब सोच के देखो, अगर पंचायत तुम्हारे पास नहीं होता तो इस छोटा समस्या को लेकर तुमको किसके पास जाना पड़ता? विधायक के पास। किसके पास जाना पड़ता? अब सोच के देखो, इस एतीचा के समस्या ला विधायक तुमसे मिलता? नहीं मिलता। तुम्हारे नल में पानी नहीं आ रहा है ना। एक मतलब पता चला कि 10 गांव है, 10 गांव में 8 गांव में पानी आ रहा है, 2 गांव में पानी। तो ये गांव तो छोटा सा समस्या है। अब तुम ये गांव में पानी नहीं आ रहा है नल में, तो इस समस्या को लेकर तुम विधायक के पास जाते? नहीं जाते। तो छोटी मोटी समस्या वो सुनबे नहीं करता। विधायक अपने आप को समझता है कि हम जल्लाद है, वो सुनबे नहीं कर, यमराज समझता अपने आप को, वो तुमसे मिलबे नहीं करेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो इस समस्या हल होगा? तो कहा गया किसको बना दो? भले तुमसे विधायक ना मिले लेकिन मुखिया जरूर मिलेगा। भले मुखिया ना मिले लेकिन उसके नीचे वार्ड तुमसे मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिलेगा? और उस समस्या का हल निकाल देगा या कर देगा। इसलिए कहा गया क्या बना दो? पंचायत। और सेम काम छोटी मोटी समस्या शहर की होगी, कचरा की समस्या, तो इस समस्या के लिए कहाँ जाएगा? विधायक के पास जाएगा। तो कहा कि नगर पंचायत बना दो। क्या बना दो? जो नगर के जो आदमी है वो समस्या को क्या कर देगा? हल कर देगा। तो क्या इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो बता, पंचायत जो है वो कौन सी समिति के माध्यम से बना है? समिति का नाम बताओ। समिति का नाम बताओ। बलवंत राय। कब बना था ये समिति? 1957। 49 कौन बोला है? 49 कहाँ लिखा है? 1900। तो बलवंत राय मेहता, अच्छा लिखल हुआ वही नहीं बोल पा रहा देख के। 1957 में बना है बलवंत राय मेहता समिति। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1959 में क्या दी? रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या कहा? पंचायत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी। तो सबसे पहले पंचायत किस राज्य में लगाया गया? किस राज्य में लगाया? राजस्थान में कौन सा जिला? नागौर का कौन सा गांव? बगदरी गांव।
उनसे पूछा गया बलवंत राय से कि भाई बताइए आपने पंचायत का कौन सा मॉडल लाया, तो उन्होंने कहा त्रिस्तरीय मॉडल। कौन सा मॉडल? त्रिस्तरीय। कौन सा? तो देखो 1 2 3 नहीं हो गया, तो त्रिस्तरीय। पहला बताइए जिला परिषद। कौन सा? इसमें कौन होंगे? जिला पार्षद। तुम्हारे एरिया का जिला पार्षद कोई ना कोई होगा। कौन है कोई एरिया का जिला पार्षद? कौन है? देवेंद्र कुंवर। याद नहीं, इससे पहले रवि चौधरी साहब थे, अभी कौन है? देवेंद्र कुंवर। तो क्या है? जिला पार्षद। उसके बाद पंचायत समिति, इसमें कौन आता है? प्रमुख। तुम लोग के इलाका का प्रमुख कौन है? पहले साथ बबलू थे, अभी पता नहीं कोई महिला बनी है शायद, है ना, तो वो हो गया, है ना। उसके बाद क्या है? ग्राम पंचायत मुखिया। मुखिया कौन है? तो है ना, उसके साथ वीडियो है कि नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो ये 3 स्तरीय समिति। उसके बाद पंचायत कितने भागों में बांट दिया गया? एक ग्राम पंचायत और एक। तो ये हम लोग अभी ग्राम पंचायत पढ़े कि नगर पंचायत पढ़े? तुम बताना, कि ग्राम पंचायत पढ़े कि नगर पंचायत? बोलो। नगर पंचायत पढ़ लिए। नगर पंचायत में तो कुछ बताइए नहीं किए हम यहाँ पे। ग्राम पंचायत में पढ़े हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। मुखिया शहर में रहता है कि गांव में रहता है? ये प्रमुख शहर में रहता है कि गांव में रहता है? ये सब जो है तुम्हारा जिला परिषद शहर में रहेगा, गांव में रहेगा? गांव में ना, तो ग्रामीण पंचायत में पढ़े। बढ़िया। गांव को ही ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल जाते हो क्या बार बार? गांव को ही क्या कहते हैं? अब इससे भाई छोटा लेवल क्या हो सकता है? बहुत छोटा लेवल है, इससे नीचे लेवल कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे भी नीचे लेवल होगा क्या? अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब समझो कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत ज्यादा। ये बात अगर हम किसी 7वां का लड़का को बताते ना, वो आराम से समझ जाता है कि सर जी क्या बताना चाह रहे हैं। और तुम लोग तो मैट्रिक में हो, मैट्रिक के बच्चा नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे तुम लोग? समझ में आ गया? तो ये ग्राम पंचायत नहीं, नगर पंचायत अब बताएंगे कल। नगर पंचायत कब बताएंगे? ये बताएं ग्राम पंचायत आज, अब नगर पंचायत बताएंगे हम। तो इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। यही बात क्या करते हैं, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। तो आज के लिए इतना है। आई होप कि ग्राम पंचायत तुम लोग को समझ में। कल हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा पंचायत? नगर पंचायत। समझ में आ गया? लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक देख लो, छोटा सा है ये। मतलब एक व्यक्ति थे, एक और सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति थे 1977 में। कब? इसका नाम था अशोक मेहता। क्या नाम था? अशोक मेहता। अशोक मेहता 1977 में आए और उन्होंने बोला कि देखो ये जो 3 स्तरीय पंचायत क्या बात कर रहे हैं ना, ये गलत है। क्या कहा उन्होंने? ये आप 2 स्तरीय पंचायत लगाइए। कितना स्तरीय? ये बीच वाला जो ये समिति है ना, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, इसको हटा दीजिए। अच्छा रहने दो ना, फोन आ रहा था। समझे? यहाँ पे उन्होंने कहा कि पंचायत समिति जो है वो 2 स्तरीय। कितना स्तरीय रखिए? कितना स्तरीय रखिए? ये बीच वाला जो ब्लॉक वाला सिस्टम है, इसको क्या कर दीजिए? काट के क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं हटा सकते इसको। तो इसको माना गया, 2 स्तरीय को माना गया, 2 स्तरीय समिति को नहीं माना है। कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम इसको हटा नहीं सकते। क्या हटा सकते हैं इसको? क्या हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, अब कब लागू हुआ पूरा पंचायत पूरे देश में? तो हम बताएंगे आपको जब नगर पंचायत पढ़ा देंगे, उसके बाद बताएंगे कि पूरे देश में। अभी तो केवल एक ही जगह लागू हुआ है। देखो अभी तो एक ही जगह लागू हुआ है ना, राजस्थान में सिर्फ। और उसके बाद अब पूरे देश में लागू होगा। कहाँ लागू होगा? पूरे देश में। तो कब लागू होगा पूरे देश में, वो हम बताएंगे नगर पंचायत पढ़ाने के बाद। फिर पूरे देश में लागू करवा देंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसको बंद कर दो। समझ में आया नगर